गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स एरा 2020। बच्चा, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में? हम लोगों ने बात किया था कि आप लोगों का जो डेवलपमेंट आपने पढ़ा था किसका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ फ्लावर, तो उसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले थे। क्या क्या डिस्कस करने वाले थे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो 2 चीज़ें बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा क्या क्या डिस्कस हुआ था। पहला डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, थर्ड टॉपिक हमारा जो था याद रखिएगा, क्या टॉपिक था हमारा? हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब बेटा बात ये आती है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है सीड का फ्लावर से, वो कैसे होता है? बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर फ्लावर सीड कैसे बन गया या फ्लावर में सीड कहाँ से आ गया? याद रखिएगा एकदम सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है। आप जानते हो, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको दिखेगा कि जो आपकी ओवरी है फ्लावर का, फ्लावर की ओवरी में आपको ओव्यूल नज़र आएगा। यू नो दैट ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एग होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं भी होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया गया है, चूँकि हमने प्रीवियस क्लास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको पढ़ा दिया था। तो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखिए, ये लगा हुआ एम्ब्रियो आपको दिख रहा है। तो एम्ब्रियो जैसे ही बनना शुरू होता है, ओव्यूल का कन्वर्जन सीड में स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये आती है कि इंटीग्यूमेंट की चीज़ें जो हैं वो सीड में क्या कन्वर्ट होके बनाएंगी, क्या नेम देंगे हम, ये हमें समझना होगा। ओके, तो आप सपोज करो जब ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। ओके, कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे आइए हम बात करते हैं बेटा। आप सपोज करो ये ओव्यूल बना हुआ फ्लावर का, ये ओव्यूल जो है किस में कन्वर्ट हो गया है? सीड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सीड में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें देखना है कि ये सीड में कौन सा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा। ये डिटेल समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग, ठीक है। सीड में आप देखोगे बेटा, सबसे पहले आपको दिखेगा 2 स्ट्रक्चर सीड में नज़र आएगा। कोई भी मैच्योर सीड आप देखते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल लो ग्राम सीड, आप यहाँ देखिए बना हुआ है, ये डाइकॉट का सीड हमने बनाया है, फिर मोनोकॉट पे डिस्कस करेंगे अभी। तो डाइकॉट के सीड पे आप ग्राम को 100 भिगो दो, तो उसका जो छिलका कवरिंग है, कवर को आप हटाओगे तो सीड कोट कहा जाएगा बेटा। और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके 2015 नीट में पूछा जा चुका है 15 में। तो आप सीड कोट को जब हटाते हो, सीड कोट को जब आप हटाते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो नज़र आएगा मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो याद रखिएगा, क्योंकि सीड कोट हटाने के बाद बाकी चीज़ें बेटा याद रखिए कंज्यूम हो जाती हैं, एम्ब्रियो हमारा मैच्योर बचता है बस। अब इस एम्ब्रियो के साथ और कोई स्ट्रक्चर बचता है या नहीं, याद रखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में, तो वहाँ पे बताएंगे कि एंडोस्पर्म भी बच सकता है, बट ये जरूरी नहीं है सभी सीड क्या हो, एंडोस्पर्मिक हो। तो इसलिए हम सब उसी पे बात करेंगे जो क्या होगा, जो हमारे लिए कॉमन स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैच्योर एम्ब्रियो आपको दुनिया का कोई भी सीड होगा, आप सीड कोट हटाओगे तो मैच्योर एम्ब्रियो ही नज़र आएगा। तो अब सीड कोट की हम बात कर लेते हैं। सीड कोट आप देखोगे तो आपको सीड कोट 2 दिखेगा, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर सीड कोट। यू नो दैट आउटर सीड कोट का फॉर्मेशन, ये नीट का क्वेश्चन आप जानते हो। आउटर जो सीड कोट है ये कौन बनाता है बेटा? आउटर इंटीग्यूमेंट बनाता है। इंटीग्यूमेंट देखिए 2 हैं, आउटर इनर। तो आउटर क्या होगा? आउटर का फॉर्मेशन करेगा तो आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो आउटर इंटीग्यूमेंट है वो आउटर सीड का कोट बनाएगा। ये सीड में उसकी कन्वर्ट होना है। और इनर इंटीग्यूमेंट इनर सीड बनाएगा, इनर कोट बनाएगा, याद रखिएगा। ओके, और यू नो दैट हम लोग क्या कहते हैं, आउटर को टेस्टा कहते हैं, इनर को टेगमेन कहते हैं। ओके, तो टेस्टा है और इनर को टेगमेन कहते हैं। अब बात ये आती है बेटा, जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मैच्योर एम्ब्रियो देखोगे तो मैच्योर एम्ब्रियो में 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस,
एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखेगा जहाँ पे एम्ब्रियो के मेन पार्ट प्रेजेंट है। देखिए सीड कोट हमने हटा दिया है। अब ऊपर से सीड में देखो तो माइक्रोपाइल ये वाला एरिया जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा छोटा सा, यह हाइलम है जहाँ से सीड अटैच होता है, वो हाइलम का एरिया होता है, याद रखिएगा। एंड सीड कोट हटाने के बाद स्ट्रक्चर आपके सामने डाइकॉट का है। देखिए प्लीम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, तो ये एरिया जो सेंट्रल एरिया है ये एरिया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाएगा। ओके, साइड का ये दोनों पार्ट जो दिख रहा है आपको फूड स्टोरिंग है वो कॉटलीडन कहा जाएगा। तो ये तो कॉमन स्ट्रक्चर बेटा याद रखिएगा। तो कॉटलीडन एक है तो मोनोकॉट, दो हैं तो डाइकॉट। तो आप सीड का कॉमन स्ट्रक्चर आपके यहाँ जब पूछा जाता है तो आप इस तरह से बता देंगे। बट ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया बेटा, हम लोग भी डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सीड पे, तो वहाँ इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो आप देखो ये कन्वर्ट कैसे हुआ। तो ओव्यूल जब कन्वर्ट होता है बेटा तो देखिए आपको सिर्फ एम्ब्रियो और सीड कोट मिल रहा है, बाकी चीज़ें यहाँ पे हट गई। बाकी चीज़ों से क्या मतलब हमारा है, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ सीड में बेटा कंज्यूम हो जाता, कुछ सीडों में बचा रहता है, अभी बताएंगे पेरिस्पर्मिक सीड में। इनसाइड जो आप देखिए एंटीपोडल साइनर्जिड ये सब खत्म हो चुके हैं। ये सब कन्वर्ट होके बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा, इनका कन्वर्जन हो जाता है सीड में। अब बात ये आती है यहाँ पे, आप देखोगे क्या कि अब सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पे इसे ट्रेस आउट करोगे ओव्यूल को तो आप देखोगे कि ओव्यूल से ही सीड बना है। आपसे पूछेगा कि इंटीग्मेंट एम्ब्रियो सब का सब ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मोस्टली चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा कंज्यूम हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड की हम बात कर रहे थे। अब हमें क्या डिस्कस करना है, टाइप ऑफ सीड पे बात करनी है तुरंत। तो टाइप ऑफ सीड आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो टाइप ऑफ सीड देखोगे तो मोस्टली बेटा आपको देखिए डाइकॉट मोनोकॉट सीड यहाँ बना हुआ कॉटलीडन के बेस पे दिखता है। बट आप अर्लियर ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो एंडोस्पर्म के बेस पे पढ़ना है बेटा, कि जिस समय डेवलपमेंट ऑफ सीड हो रहा है, मैच्योर सीड हो रहा है, तो सीड के मैच्योरिटी पे जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड इज टू टाइप। हमारा सीड कितने तरह का बेटा दिखेगा, दो टाइप का दिखेगा। कुछ सीड हमारे एल्ब्यूमिनस होंगे, एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब होता है बेटा एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखिएगा यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्मिक आप सीड बोलोगे। और जो दूसरा है जहाँ पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपमेंट के समय में, उसे अब क्या बोलोगे, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलोगे। या एंडोस्पर्मिक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे सिंपल हमने देखा कि हमारा जो टाइप है, याद रखिएगा किसका, सीड का, वो किस बेस पे हमें देखने को मिल रहा है ना। तो आपने देखा किस बेस पे बेटा दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल है एंडोस्पर्म आपको कितने टाइप का यहाँ दिखता है। तो आप देखो ध्यान से, एंडोस्पर्म है तो एल्ब्यूमिनस आप बोलोगे। ये कौन सी एग्जांपल होंगे, आप देखिए आपका मोनोकॉट सीड है यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो मोनोकॉट सीड बेटा आप ध्यान से स्टडी करिएगा, इसके क्वेश्चन लगातार नीट में हर साल पूछे जा रहे हैं। एलुरॉन लेयर से क्वेश्चन आता है, इसकी प्लॉइडी पूछी जाती है। अब जानते हैं एलुरॉन लेयर प्रोटीन का बना हुआ लेयर है, क्योंकि एंडोस्पर्म प्रोटीनियस लेयर, नरिशमेंट रिच लेयर है। ओके, तो ये नरिशमेंट रिच लेयर है, याद रखिएगा। एलुरॉन लेयर हमारा है, हमने किसका एग्जाम्पल लिया, एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल लिया है। ओके, एंड सीड कोट फ्रूट वॉल, यू नो दैट। आपसे बोले कि मेज का फ्रूट देखा है, तो मक्के का फ्रूट सर कहाँ होता है, तो फ्रूट नहीं, ये सीड जो बेटा यही फ्रूट है उसका। क्यों, क्योंकि आप देखो कि फ्रूट वॉल सीड कोट से कोलैप्स कर गया है। किससे कोलैप्स कर गया है, सीड कोट फ्रूट वॉल से कोलैप्स कर गया है। ओके, कोलियोप्टाइल देखिए, अब देखिएगा ध्यान से आप, एंडोस्पर्म के नीचे का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो क्या है। एंडोस्पर्म के नीचे आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको दिखेगा कि ये एम्ब्रियो है, यहाँ इनका पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है।
ये स्केटलम सिंगल कॉटलीडन को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हो, यू नो दैट। उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, आप ध्यान से देखिए, रेडिकल को कोलियोराइजा कवर करता है, वन साइड प्लिम्यूल को कोलियोप्टाइल कवर करता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए, याद रखिएगा इनके। हम बात करते हैं किसका, अब और भी एग्जाम्पल बेटा एल्ब्यूमिनस के क्या हो सकते हैं, याद रखिएगा। जो मोनोकॉट के एग्जाम्पल आपके थे वो हैं मेज है, वीट है, अनियन आप देखोगे, अनियन भी इसी का एग्जाम्पल है। डाइकॉट में कैस्टर सीड, याद रखिएगा, कैस्टर सीड है तो डाइकॉट बेटा, लेकिन ये भी जो है एल्ब्यूमिनस सीड में आता है। मतलब मोस्टली हमारे जो मोनोकॉट हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, बट कुछ डाइकॉट भी हमारे जो है क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस। तो मोस्टली यहाँ मोनोकॉट, ये बात करें मोनोकॉट सीड, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोनोकॉट सीड मोस्टली हमारे क्या होते हैं, वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, याद रखिएगा। एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, एंडोस्पर्म सीड के डेवलपमेंट में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, मैच्योर सीड में प्रेजेंट रहता है। ओके, एक्स एल्ब्यूमिनस की बात करें, आइए एक्स एल्ब्यूमिनस में आप देखोगे, एक्स एल्ब्यूमिनस में मैच्योरिटी के ड्यूरेशन में सीड के एंडोस्पर्म एब्सेंट हो जाता है। क्या एब्सेंट हो जाता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट हो जाता है। तो जब यहाँ एंडोस्पर्म एब्सेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। जैसे आप डाइकॉट देखिए, यहाँ कहीं भी एंडोस्पर्म का लेबलिंग नहीं है, इसमें एब्सेंट होते एंडोस्पर्म, तो लेबल करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे, विएबिलिटी ऑफ सीड की। देखिए ये सीड बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप पे बात करनी थी, एक टाइप हमारे पास और हम बात कर लें। यहाँ पे जिस समय ये दोनों डेवलप होते हैं बेटा, आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एक टाइप सीड का आपको और दिख जाएगा, वो क्या है, पेरिस्पर्मिक सीड। आप नाम सुना होगा, नहीं तो जान लीजिए, एक टाइप और है, आपसे पूछा जाएगा पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है। बेटा तो पेरिस्पर्म का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता दें पहले। अभी भी आपने ओव्यूल देखा था बेटा, जहाँ एम्ब्रियोसैक होता है ओव्यूल में, इसके चारों तरफ न्यूसिलस होता है। किसके चारों तरफ, ये एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ क्या होता है, न्यूसिलस होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड में न्यूसिलस मोस्टली जो है कंज्यूम हो जाता है, बट कुछ सीड में ये डेवलपमेंट में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। सीड कोट के नीचे एक एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ये एम्ब्रियो अलग है आपका। तो पेरिस्पर्म क्या है, ये परसिस्टेंट न्यूसिलस है, परसिस्टेंट न्यूसिलस है, याद रखिएगा। तो परसिस्टेंट जो न्यूसिलस है आपका, ये क्या बना देता है बेटा, पेरिस्पर्म बना देता है। और पेरिस्पर्म जिस सीड में प्रेजेंट होगा उसे आप क्या कहोगे, पेरिस्पर्मिक सीड कहोगे। ओके, कोई डाउट। तो पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल ब्लैक पेपर, याद रखिएगा, आपके यहाँ मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो तुरंत इसे नोट करिए, हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा नोट, बेटा हम लोग बात करने वाले थे कि जो हमारा सीड है इसकी विएबिलिटी कितनी होती है। मतलब कोई भी सीड आप रखते हो घरों पे, 1 साल तक सर्वाइव करेगा, 1 या 2 साल तक सर्वाइव करेगा, या कितना सर्वाइव करेगा। तो याद रखिएगा बेटा, जो विएबिलिटी ऑफ सीड है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और विएबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होगा, सीड हमारा डॉर्मिनेंट, मतलब डॉर्मिनेंसी में कैसे जाता है, इनएक्टिवेट कैसे होता है वो। जब तक वो इनएक्टिवेट नहीं होगा तब तक यू नो दैट वो सरवाइव नहीं करेगा। तो इनएक्टिवेट कैसे होगा, आइए पहले डॉर्मेंसी पे बात करते हैं सीड के, फिर हम लोग विएबिलिटी पे बात करेंगे। डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या है बेटा, आप देखोगे डॉर्मेंसी ऑफ सीड पे, जब डेवलपमेंट सीड का कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद सीड डिहाइड्रेशन में जाएगा, डिहाइड्रेट होना शुरू होगा। मतलब साफ है बेटा, वाटर को लॉस करेगा वो। तो कितना वाटर लॉस करेगा, कितना पे वो होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले वो अपने वाटर कंटेंट को डिहाइड्रेटेड होगा, डिहाइड्रेटेड होगा मतलब वाटर को लॉस करेगा अप टू 10 to 15%।
कहाँ तक लॉस करेगा अपने आप को, अप टू 10 to 15%, मतलब 10 से 15% वाटर बस उस सीड में रह जाए। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे 10 to 15% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे सीड के जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन खासकर हो गया, एमाइलेज हो गया, जो उसे सीड जर्मिनेशन हेल्प करता है, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और इस डिहाइड्रेटेड सीड की कंडीशन में जो है सीड आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ इनएक्टिवेट से मतलब ये है कि ये जब तक अब प्रॉपर मॉइस्चर नहीं पाएगा और फेवरेबल सीजन नहीं पाएगा तब तक ये जर्मिनेट नहीं होगा। इसे सीड इनएक्टिवेट को हम लोग डोर्मेंसी ऑफ सीड कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? अब आप देखो, डोमिनेंसी तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ से वाटर लॉस होता है, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। अब लेकिन बात ये आती है, चलो मॉइस्चर दोगे तो जर्मिनेट कर जाएगा, बट कोई सीड आप रखते हो या कहीं स्टोर है, कितनी दिनों तक सर्वाइव करेगा? तो आप जानते हो 1-2 साल तो आप अमूमन जानते हो, आप यहाँ यूज़ होता है सीड, इस साल रख दो, अगले साल सोविंग किया जाएगा खेतों में। तो अब वो बात आती है विएबिलिटी ऑफ सीड, सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं बेटा। विएबिलिटी ऑफ सीड आप देखोगे, सीड का सर्वाइवल आप देखोगे तो मेनी ईयर्स में ग्राम सीड आप ले लो, 2-4 साल रख सकते हो, व्हीट, मेज, राइस, ये सब रखे जा सकते हैं सालों साल। बट मैक्सिमम हम बात करें, मिनिमम तो हमने कहा कि आप ग्राम सीड ग्रो करो, आप अगले दिन जम जाएगा, तो ग्रो तो किया जा सकता है, मॉइस्चर दे दो, वाटर दे दो, ग्रो हो जाएगा। बट ये हम स्टोर कितने दिन सर्वाइव हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे मैक्सिमम सर्वाइवल का बेटा 2 सीड हम आपको बताएं। एक आपका फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा है, फोनिक्स, ये प्लांट है बेटा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, याद रखिएगा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये जो प्लांट आपका है, इसका जो सीड है, ये आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन के समय में इसके सीड जो है ये आइसोलेट हुए थे। कहाँ से? नियर द डेड सी, नियर द डेड सी ऑफ हेरोड पैलेस। हेरोड पैलेस के पास जो डेड सी है उसके नज़दीक में ये आइसोलेट किए गए। कितने दिन, जब इनका पता किया गया कार्बन डेटिंग से कितना पुराना सीड है, तो ये सीड नियर अबाउट 2000 ईयर ओल्ड था। ये 2000 पुराना सीड था, याद रखिएगा। तो 2000 पुराना सीड कहाँ मिल रहा है? नियर द डेड सी, हेरोड पैलेस के पास मिला साइंटिस्टों को। तो इन्होंने इस सीड को ग्रो किया, तो ये सीड ग्रो हुआ है और फ्लावर दिया है, तो मतलब 2000 तक सर्वाइव कर सकता है। और हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएं, अब देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल आपका है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस, तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस आप देखोगे, ये जो सीड है ये आर्टिक टुंड्रा रीजन में फाइंड आउट हुआ है। कहाँ? आर्टिक टुंड्रा। आप जानते हो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही यहाँ थोड़ा बहुत ग्रो हो सकते हैं। इस रीजन में बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर डेवलप नहीं होता आर्टिक टुंड्रा में। यहाँ पे इसके सीड बेटा, जो सीड इसका फाइंड आउट हुआ है वो 10,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना सीड फाइंड आउट हुआ है। इसे फिर ग्रो किया गया, ये फ्लावर्स बियर किया है, फ्रूट दिया है, मतलब ये सीड, इसके सीड सर्वाइव किए 10,000 साल तक। इसका मतलब साफ है, तो सीड हमारा कुछ सालों से लेके मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। तो अभी डिस्कस हो रहा था हमारा किस पे बेटा? डेवलपमेंट ऑफ सीड पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, किसका? डेवलपमेंट ऑफ, जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था उसमें 4 टॉपिक थे, 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब हम 4th टॉपिक की बात करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पे आइए हम लोग बात करते हैं। बेटा आप देखोगे ये जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है वो क्या चीज़ें हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया था अभी ओव्यूल सीड बना रहा है। ओके, तो ओवरी फ्रूट बना देगी। ओवरी क्या बना देगी?
ओवरी फ्रूट बना देगी। ओवरी का कन्वर्जन जो होगा याद रखिएगा वो फ्रूट में होगा। बेटा बात ये आती है कि ओवरी फ्रूट तो बना देगी, लेकिन डेवलपमेंट इसका किस तरह से होगा फ्रूट का, तो यू नो दैट ओवरी वॉल पेरिकार्प बना देगा। आप जानते हो कि यहाँ पे कोई भी फ्रूट होगा बेटा, मैक्सिमम फ्रूट में कितने वॉल हो सकते हैं, 3 वॉल हो सकते हैं बेटा, एंडोकार्प, मीजोकार्प और ईपीकार्प, तीनों को मिला के हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। तो ये ओवरी वॉल की कहानी है। ओवरी वॉल जो होती है, याद रखिए क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, जो ओवरी वॉल है फ्रूट में क्या बनाएगी, वो फ्रूट वॉल बनाएगी। ओके, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करना है, 11th में याद रखिएगा वहाँ पे डिस्कस हुआ था ये चीज़ें। तो फ्रूट वॉल आप देखोगे कभी भी स्ट्रक्चर, आप मैंगो का देख लो, जैसे आप सपोज करो सीजन चल रहा है, अरे मैंगो बन जा, तो आप ये सीड देखोगे यहाँ पे है, तो ये सीड कोट होता है बेटा मैंगो के ऊपर। सीड कोट जो है याद रखिएगा, सीड कोट के बाहर एक टफ लेयर होती है, तो ये आउटर लेयर क्या हो जाएगा, पेरिकार्प पूरा का पूरा इनका हो गया, ये देखिए ये ईपीकार्प है, मीजोकार्प है बेटा ये, और इनसाइड एंडोकार्प। इन तीनों को आप मिला दोगे तो फ्रूट में क्या मिलेगा आपको, पेरिकार्प मिलेगा। पेरिकार्प मतलब होता है क्या, फ्रूट वॉल। बात ये आती है, ये तो चलो फ्रूट वॉल है, फ्रूट बन गया, डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। बेटा मेन है हमें डेवलपमेंट चेक करना है कि डेवलपमेंट के बेस पे हमारे फ्रूट कितने टाइप के हैं, इस पे हमें आना है टॉपिक पे। तो अब देखोगे कि डेवलपमेंट के बेस पे जो आपका फ्रूट है यहाँ पे बेटा, वो 3 टाइप का आपको दिखेगा। कितने टाइप का दिखेगा, 3 टाइप का। डिटेल स्टडी यहाँ नहीं है, याद रखिएगा फ्रूट का डिटेल स्टडी जो है वो 11th में है। ओके, यहाँ बस हमें डेवलपमेंट के बेस पे फ्रूट के टाइप बस पढ़ने हैं बेटा। तो डेवलपमेंट के बेस पे हमारा फ्रूट कितने टाइप, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, 3 टाइप का है। पहला ट्रू फ्रूट, ये ट्रू फ्रूट क्या है, सत्य फल क्या है, फॉल्स फ्रूट, और तीसरा हमारा है बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आइए डिस्कस कर लेते हैं तीनों पे हम लोग, क्या हैं ये चीज़ें। बेटा ट्रू फ्रूट का याद रखिएगा कि ऐसे फ्रूट जहाँ पे सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में। ओके, ओनली ओवरी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। यहाँ पे सिर्फ ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होगा और फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब ओवरी सिर्फ जहाँ इन्वॉल्व हो, जैसे एग्जांपल आप सपोज करो, यहाँ एग्जांपल लेना, मैंगो, गुआवा है, मैंगो है, और आपका एप्पल है। तो एप्पल याद रखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी है बेटा, ट्रू फ्रूट भी है, क्योंकि ये सिर्फ किससे ग्रो होता है, ये सिर्फ ओवरी से ग्रो होता है। ओके, तो ये आपका ये क्या है, पपाया, ये सब ट्रू फ्रूट में आते हैं। फॉल्स की हम बात करते हैं बेटा। देखिए फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट हैं जो आपके, ये फॉल्स फ्रूट था बेटा, एप्पल, मैंगो है, गुआवा है और पपाया है, ये सब हैं। जो फॉल्स फ्रूट हैं, फॉल्स फ्रूट की कहानी क्या है, देखो फॉल्स फ्रूट में याद रखिएगा यहाँ पे ओवरी के साथ साथ, यहाँ ओवरी के साथ साथ दूसरे जो पार्ट है फ्लावर के वो भी इन्वॉल्व होंगे फ्रूट बनाने में। ओके, तो अब यहाँ पे along with ovary other floral part involve in फ्रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी, जैसे आप सपोज करो थैलमस इन्वॉल्व होता है, जैसे एप्पल की भी हम बात कर रहे थे, एप्पल फॉल्स फ्रूट में आता है। ओके, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, जैक फ्रूट हैं, इन सब में आप देखोगे ट्रैपा है,
ये फास्ट फूड के एग्जांपल बेटा अदर पार्ट भी ओवरी के जो है फ्रूट में आपको नज़र आएंगे। ब्रिंजल है, ये सब फास्ट फूड के एग्जांपल है, याद रखिएगा। ओके, तो खास करके है एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, ये सब फास्ट फ्रूट हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ओवरी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में दिखेंगी। तो एप्पल स्ट्रॉबेरी में कौन सी चीज़ें दिखती हैं बेटा? तो याद रखिए कि यहाँ थैलमस आपको नज़र आएगा। थैलमस जो है स्वेलन अप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। पार्थिनोकार्पिक क्या है? ये बेटा सीडलेस है, याद रखिएगा, सीडलेस फ्रूट हैं। यहाँ पे इन फ्रूट्स में आपको क्या नज़र नहीं आएगा? इन फ्रूट्स में आपको दिखेगा नहीं सीड। ओके, तो इनका डेवलपमेंट कहाँ से होगा आपको बताएं हम? ये अनफर्टिलाइज ओवरी से बेटा डेवलप होंगे। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप टू फॉर्म, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप टू फॉर्म फ्रूट। ये फ्रूट आपका क्या होगा? पार्थिनोकार्पिक होगा और सीडलेस होगा। ये नेचुरल भी होता है बेटा, आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है। अब इस पे क्वेश्चन आपके यहाँ था, उस पर हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा सा। देखिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की खास बात क्या है बेटा? यहाँ फर्टिलाइजेशन सीड नहीं बन रहा है। तो सीड नहीं बन रहा है तो जो पल्प एरिया है वो एरिया सीड कंटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो, बेस्ट एग्जाम्पल इसका बनाना। बनाना में आपको फ्रूट में सीड नज़र नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब बात ये तो नेचुरल है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीन की मदद के, किसकी मदद ले सकते हैं? ऑक्सीन की मदद ले सकते हैं। हम लोग बना सकते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मतलब सीड को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऑक्सीन और अदर फाइटो हार्मोन्स की मदद से जब हम क्या फ्रूट बनाएंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो किस फ्रूट को बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? जैसे नाउ डेज यू नो दैट सीज़न है वाटरमेलन का। जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, आप देखो इरिटेट करते सीड, उससे क्या करते हैं? आप वाटरमेलन खाते हो तो ढेर सारे सीड आ जाते हैं माउथ में। तो ढेर सारे सीड आए तो आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप खा रहे हो फिर सीड निकालना पड़ रहा है। तो अब दिक्कत ये है बेटा कि जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है, आपका वाटरमेलन है, इनके पल्प में यदि मेनी सीड्स प्रेजेंट हो तो ये खाने में इरिटेट करते हैं। तो कोशिश ये है कि आने वाले समय में जो पल्पी फ्रूट्स हैं उनके सीड को हम इस मेथड से रिमूव कर दें। तो ये आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, ऑरेंज में, लेमन में या सिट्रस फ्रूट में, पल्पी फ्रूट्स में ये हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा। कोई डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन फिजिक्स एरा 2020।